अधिकारों के लिए जागरूक कर रहे हैं गाँव में जाकर। आज हम पहुंचे हुए हैं मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम सुमरन विश्वकर्मा जी के पास, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के बीच में खास तौर से पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, पिछड़ों को जगा रहे हैं और उनमें राजनीतिक चेतना भर रहे हैं, सामाजिक चेतना भर रहे हैं। तो उनसे जानते समझते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव आ गया है, इस पर उनकी क्या रणनीति है, उनकी पार्टी मोस्ट बैकवर्ड के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। आपका डॉक्टर साहब जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप जनता खबर के दर्शकों से कुछ अपनी योजनाएं साझा कीजिए 2024 लोकसभा के लिए। आपका स्वागत है जी। वेलकम। इसके लिए जो है आपके चैनल को पहले हम साधुवाद देते हैं कि आपने हमको फ़ोन करके समय देने के लिए समय लिया पड़ा। आपका इस समय तो व्यस्ततापूर्ण समय है जी 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 24 का जी। दरअसल में क्या है जी कि देश आज़ाद होने के बाद जी लोगों में ये भावना रही कि अब तो देश आज़ाद हो गया, अब सबको हर क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिलेगा जी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जी। कुछ चतुर और चालाक लोगों का समूह जो है देश की बागडोर को संभाल चुका था जी और उन लोगों ने जी देश के उन लोगों को जिन लोगों ने देश की लड़ाई को, आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया और उनके पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगा दी देश को आज़ाद कराने में, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई। जबकि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये कहा था कि संविधान बहुत बढ़िया है, अगर संविधान को चलाने वाले लोग बढ़िया रहेंगे तो सब लोगों को काफ़ी प्रतिनिधित्व मिलेगा उनको हर जगह पर, लेकिन इसको चलाने वाले लोग जो है गलत होंगे तो लोगों को उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि संविधान को चलाने वाले लोगों में कमी रह गई है। आज की स्थिति यह है कि देश का सबसे बड़ा एक तबका जो पिछड़े समाज का है, जिन्हें बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, उस तबके में भी जिन जातियों में जो है जागरूकता नहीं आ पाई राजनीति के प्रति, समाज की एकरूपता के प्रति और विकास के प्रति, वो जातियां आज भी इतना पीछे हैं कि विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाई। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। MBCI के माध्यम से हम उनको राजनीतिक अधिकारों के प्रति, संवैधानिक अधिकारों के प्रति, सामाजिक सरोकारों में उन्नतशील सभ्यता को सृजित करने की बात करते हुए उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी संगठन की टीमें गाँव-गाँव काम करती हैं। हम लोग प्रशिक्षण शिविर के जरिए जो समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जागरूकता का संचार करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा परिणाम सकारात्मक आ रहा है और राजनीतिक जागरूकता के लिए मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इंडिया जो हम लोगों के द्वारा सृजित की हुई राजनीतिक पार्टी है, उसके बैनर के नीचे पिछले चुनाव में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि जो भी हो अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि चुन करके जाएं, जो अति पिछड़ों, अति दलितों, यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक बड़ी संख्या जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व से छूट गई है उसको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रयास करें। आप देखिए 52% पिछड़े वर्ग में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, मंडल कमीशन के हिसाब से, तो मंडल कमीशन में एक सीनियर मेंबर थे LR नायक साहब। LR नायक साहब ने अपने डिसेंट में लिखा, संतुष्टि में लिखा उन्होंने कि ये 27% रिजर्वेशन जो OBC को रिकमेंड किया जा रहा है, इसमें दो कैटेगरी की जातियां हैं, एक लैंडलॉर्ड है और एक ट्रेडिशनल कास्ट है, परंपरागत पेशेवर जातियां हैं। और पेशेवर जातियों की पॉपुलेशन पूरे देश में 25.44% होती है। और इन
जातियों के अलग जो है, जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जो लैंड लॉर्ड हैं, जैसे यादव, कुर्मी, जाट, ये जातियां जो है, इनकी पॉपुलेशन 26.44% होती है। लिहाजा यदि 27% आरक्षण एक साथ लागू किया जाएगा तो ठीक उसी तरीके से व्यवस्था बन जाएगी। जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली के साथ रख दिया जाता है, तो बड़ी मछली छोटी मछली का चारा खाती है, चारा जब खत्म हो जाता है तो बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। इसलिए ये 27% का रिजर्वेशन जो है 12 और 15 दो भागों में बांट करके इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्होंने रिकमेंड किया कि जो इंटरमीडिएट ओबीसी है, कहने का मतलब जो लैंड लॉर्ड ओबीसी है, खेतीहर ओबीसी है, उसको 12%, और जो ट्रेडिशनल जिसे डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास कहा उन्होंने, जो परंपरागत पेशेवर जातियां हैं, जिसमें दो तरीके की हैं, एक आर्टिजन ग्रुप से बिलोंग करती है, निर्माण करने वाली जातियां, दूसरी सोशल सेवा करने सर्विस करने वाली यानी सामाजिक सेवा जातियां, इनको जो है मिलाकर 15% का आरक्षण इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। लिहाजा 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को रिपोर्ट सौंपी गई, उनकी सरकार को सौंपी गई, लेकिन उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो है पिछड़ों का विरोध करती रही है। आज का परिवेश जो है वो अति पिछड़ों को अधिकार देने की तमाम पार्टियां बात करती हैं। तत्कालीन सरकारों ने ये बात कोशिश की करने की, लेकिन बात बन नहीं पाई। पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अति पिछड़ी जातियों के कुछ जागरूक समूहों को अधिकार ना दे करके उन्होंने एक प्लानिंग के तहत कि 17-18 जातियों को हम अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे, उनमें से चमचा नेता पाले, उन जातियों में से चमचा नेता जिसे गुलाम लीडरशिप बोलते हैं, उस तरीके के लोगों को पाल करके एक प्रचलन आया, पाला राजनीतिक पार्टियों ने, और वो 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रोपेगेंडा फैलाया, और वो लगभग 2005 से ये बातें चल रही हैं, और उसमें के जो गुलाम नेता हैं वो अपने समाज को ये कहते हैं, जातियों के समूह को, कि 17 जातियों को जो अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाएगा तो इनको अधिकार मिल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ओबीसी में जो रिकमेंड है मंडल कमीशन में, आप उसकी बात नहीं करते हो कि वो शेयर मिले, वहां पर उसका प्रतिनिधित्व हो, मिलने से प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, उसकी बात नहीं करते हैं उनके नेता लोग, उन समूहों, उन जातियों के समूहों के नेता। लेकिन वो अनुसूचित जाति में जाने की बात को करके एक वोट बैंक तैयार करते हैं उस पार्टी के लिए, जो ये बहुत गलत काम है। उनके नेताओं के द्वारा ही जो है समझ लीजिए उन जातियों का शोषण किया जाता है, केवल वोट बैंक बनाने की एक साजिश है। हम उससे अलग हट करके ये बात करें वर्ग संवेदना और वर्ग चेतना के जरिए की, जो 1% से कम जातियां हैं जिनकी आबादी है 1% से लेकर के 3% तक की जिन जातियों की पॉपुलेशन है, उनको भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, नौकरशाही में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो हम लोग कैडर के जरिए, जनसंपर्क के जरिए, मीटिंग, सेमिनार, सम्मेलन के जरिए इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इनमें जागरूकता आए, और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी नस्लों के भविष्य को निर्मित करने के लिए ये लोग जो है अपने स्तर से एक अभियान चलाएं, एक जागरूकता चलाएं, का कार्यक्रम बने, जिससे कि आबादी के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व हासिल हो सके। 1% से कम और 1% से अधिक, 2% तक, 3% तक की जो जातियां हैं, उनमें इस प्रकार की कोई जागरूकता नहीं है। हम लोग उन जातियों को कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में हमारी टीम के लोग जा रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश हो रही है कि आपकी पीढ़ियों को भी अच्छे एजुकेशन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे खाने चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, इसके अच्छी दवाई चाहिए। इसलिए जो है आपको राजनीति की तरफ जो है आना होगा, और अपने एक वोट एक मूल्य जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस वोट की कीमत समझ करके आपको अपने वोट का इस्तेमाल सही ढंग से करना होगा। आज का परिवेश जो है, अति पिछड़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, कहने का मतलब उनमें जागरूकता आई है, और
इस जागरूकता के कारण अति पिछड़ों पर सभी पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां सेंट्रलाइज हो गई हैं कि अति पिछड़ों को कैसे अपने साथ लाया अपने जाए, साथ ला करके इनके वोट का इस्तेमाल इनके किया वोट का जाए, इस्तेमाल लेकिन किया इनको जाएगा, प्रतिनिधित्व ना देना ना पड़े। जाए। जी, जी। इस कड़ी में सभी पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन हम लोगों ने, हमारे साथियों ने MBCI के जरिए ये पूरी कोशिश जारी रखी है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास और MBC जिसे बोलते हैं हम, MBC और MDC मोस्ट दलित का क्लास, ये सब एक साथ मिल करके, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 40.5% होती है, हम पसमानदा मुस्लिम बैकवर्ड को ले लेते हैं 40.5%, नॉन मुस्लिम मिला करके जो जातियों का समूह है अति पिछड़ों का, वो हमारा होता है 32%, और 8.5% जो है वो पसमानदा मुस्लिम समाज का मिला करके हम हो जाते हैं 40.5% उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकारों ने 29 और 30% सरकारें बनाई है। जी। उस समय की पार्टियों ने, चाहे वो बसपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे भाजपा की गवर्नमेंट रही हो, लेकिन अगर ये अति पिछड़ी और अति दलित जातियां, जिसे MBC और MDC कहते हैं, MBC और MDC अगर जागरूक हो गई, इनके वोट कलेक्ट होने लगे, तो ये सरकार 32%, वो 30% से घटकर 22% पर बनेगी, जिस प्रक्रिया में MBCI काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि मोस्ट बैकवर्ड अति पिछड़ों की सरकार बने, क्योंकि जब तक अति पिछड़ों से मुख्यमंत्री नहीं आता है, तब तक जो है पिछड़ों का भला नहीं होगा। और हमारे संगठन का मानना है कि अति पिछड़ों की भलाई के लिए अति पिछड़ों का नेता ही चाहिए। अति पिछड़ों का नेता जब तक नहीं आएगा, तब तक जो है सत्ता का मालिक नहीं होगा, देश का मालिक नहीं बनेगा, देश का हुक्मरान नहीं बनेगा, तब तक अति पिछड़ों की प्रतिनिधित्व की बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए हम शासन सत्ता, हम लोगों को हुक्मरान बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम चुनाव में थोड़ी बात तो जरूर कर रहे हैं, शेष समय पर हम तैयारी कर रहे हैं, और इस चुनाव में भी अति पिछड़े जो हमारे संगठन के, यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे जो भी कार्यकर्ता तैयार हुए हैं, इस चुनाव में अच्छी तरीके से समझते हैं कहाँ क्या चुना जाना चाहिए, क्योंकि सभी सरकारों ने अति पिछड़ों को इस्तेमाल किया है। अब ये इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि ये औजार चलाने वाली जातियां हैं, रेवोल्यूशन भी कर सकती हैं, क्योंकि औजार चलाने वाली जातियां जब अपने औजार का इस्तेमाल हथियार के रूप में करेंगी, तो रेड रेवोल्यूशन होगी। और वो समय आने वाला है, क्योंकि जब अधिकारों से वंचित होंगी ये जातियां, तब ऐसा संभव है कि ये जो है रेड रेवोल्यूशन करें, क्योंकि प्रतिनिधित्व जब हासिल नहीं होगा, तब ये जातियां विकास की मुख्य धारा में नहीं जा सकती हैं। इसलिए 2024 का चुनाव इन जातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इन जातियों के जो जागरूक साथी हैं, वो साथी इस समय हर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम चुनाव में अपनी बात कहने के लिए अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी उतार सकते हैं जी, और सीटें चिन्हित कर रहे हैं कि कहां कहां से हम अपने कैंडिडेट को लड़ाएं। इसके लिए हमारी मीटिंग 15 तारीख को है। अधिसूचना जारी होने के बाद हमारी जो राजनीतिक प्रक्रिया है जी, चुनाव लड़ने की, उसको अमली जामा हमारे साथी लोग बैठ करके पहनाएंगे, और सूची कहां कहां से हमें चुनाव लड़ने हैं वो जारी कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपनी सब रणनीतियाँ साझा किया। अब हम दूसरे वीडियो में आपसे जानेंगे कि ये अति पिछड़ों को कैसे न्याय मिले। तब तक एक मैं खबर जनता खबर के दर्शकों से साझा कर दूं कि जो भी दर्शक साथीगण लखनऊ में मकान बनाना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, उनके लिए माननीय किरण सिन्हा जी की ओर से बहुत शानदार जानदार योजना लाई गई है। लखनऊ कानपुर रोड, मोहान रोड, आउटर रिंग रोड, आगरा एक्सप्रेस वे पर, और वो 85 64 92 34 14
एवं 93 35 790 795 के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सब देखते रहें जनता खबर।